नमस्कार, मैं हूँ रिदेश कुमार और आप सबों का स्वागत है मेरे चैनल साइंस कैफे में। आज मैं टॉपिक लेकर आया हूँ कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर। पिछले क्लास में मैंने पढ़ाया था आपको, पिछले वीडियो में आपको रेसिस्टिविटी टॉपिक पे, और उसके न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किए थे ऑनलाइन लाइव क्लासेस पे गूगल मीट पे, जो आई होप सो आप सारे लोगों ने ज्वाइन किया और पढ़ा और आपके सॉल्यूशंस आपको मिल गए। जो लोग लाइव क्लास को ज्वाइन नहीं कर सके थे वो मुझे इस नंबर पे संपर्क कर सकते हैं कि अगर उन्हें पढ़ना है, जानना है तो वो क्या करें। आज मैं इस टॉपिक के आगे की कड़ी जो थ्योरेटिकल पार्ट है कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर वो लेकर आया हूँ। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर टॉपिक से। जो कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर टॉपिक है, इसके कहने का मतलब है कि हम रेसिस्टेंस को कैसे कंबाइन करते हैं। तो बेसिकली रेसिस्टेंस को दो फंडामेंटल कॉम्बिनेशन होता है और उसके बाद से उस दोनों का इस्तेमाल करते हैं तो एक तीसरा बनता है। तो पहले देखते हैं क्या है। रेसिस्टेंस इज कंबाइंड इन टू डिफरेंट वे। रेसिस्टेंस जो है उनको दो अलग अलग तरीके से कंबाइंड किया जाता है। वो दो अलग अलग तरीके जिससे एक रेसिस्टेंस को कंबाइन हम लोग करते हैं उनको कहा जाता है सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन एंड पैरेलल कॉम्बिनेशन दो जो हमारा होता है। तो ये पहला आया आपका सीरीज कॉम्बिनेशन। जब दो रेसिस्टेंस को हम लोग एंड टू एंड कनेक्ट करते हैं देन इट इज सेड टू बी इन सीरीज। एंड टू एंड कनेक्शन का मतलब हुआ कि एक रेसिस्टेंस का एंड जो है वो अगले वाले के बिगनिंग से जुटा हुआ है। जैसे आप एक हाथ से हाथ पकड़ के एक सिधाई में एक लंबा सा लाइन बनाते हैं तो आपका दाहिना हाथ दूसरे के बाएं हाथ में है एंड इट कंटिन्यूज गोज ऑन। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन करते हैं। अगला है पैरेलल कॉम्बिनेशन की जब दो रेसिस्टेंस को इस तरह से कनेक्ट किया जाए कि उस सारे का बिगिनिंग पॉइंट, सारे का जो रेसिस्टेंस का है बिगिनिंग पॉइंट एक जगह पे हो और एंड पॉइंट दूसरे जगह पे हो, उसको हम लोग पैरेलल कनेक्शन करते हैं। तो ये दो बेसिक फंडामेंटल होते हैं, सीरीज एंड पैरेलल। और फिर आता है थर्ड कॉम्बिनेशन जिसको हम लोग मिक्स्ड सर्किट भी कहते हैं। मिक्स्ड सर्किट या मिक्स्ड कॉम्बिनेशन जिसमें कहीं पे सीरीज है और कहीं पे पैरेलल है। तो चलिए हम लोग देखते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन का मतलब क्या होता है। सीरीज कॉम्बिनेशन को आप ऐसे देख सकते हैं कि यदि जैसे एक रेसिस्टेंस है, ये रेसिस्टेंस का सिंबल रहा, ये आपको लीजिए करंट इधर भी इसमें इस सर्किट में ऐसे आ रहा है, ये आपका बैटरी का सोर्स है, दिस इज योर करंट सोर्स। तो ये एक आपको इसमें ना सीरीज है ना पैरेलल है। अब इसी रेसिस्टेंस में हमने क्या किया, इस तरह से जोड़ दिया। ये हमारा स्विच आ गया। तो अब आप देखिए जैसे ही हम इस स्विच को क्लोज करेंगे, करंट यहाँ से जैसे फ्लो किया तो आप देखिए इस करंट के लिए इस रेसिस्टर का ये क्या है, स्टार्ट पॉइंट है, और ये पॉइंट क्या है, ये एंड पॉइंट है। दिस वन इज योर एंड पॉइंट। इस रेसिस्ट करंट फिर यहाँ से निकलेगा, ऐसे आएगा, फिर ये हो गया इसका स्टार्ट पॉइंट, और ये इस रेसिस्टर का क्या हो गया इस करंट के लिए एंड पॉइंट। फिर वही करंट निकला, इस रेसिस्टर का स्टार्ट, इस रेसिस्टर का एंड, फिर वही करंट निकला। यहाँ पे ये मुड़ गया है, कहीं और नहीं जा रहा, ब्रांचिंग नहीं हो रही है, रास्ता समझिए कि एक रास्ता था जो कि मुड़ गया, सीधा कहीं नहीं जा रहा। तो ये इस करंट अब ये घूम के इसी रास्ते पे आएगा ना, तो ये इसको क्या मिला, स्टार्ट और एंड। फिर निकला और ये यहाँ से मुड़कर ऐसे आ गया, ये हो गया स्टार्ट और ये हो गया आपका एंड। तो यही मैंने कहा सीरीज की, जब एंड पॉइंट दूसरे के स्टार्ट पॉइंट से, जो मैंने दाहिने और बाएं हाथ का एग्जांपल दिया, इस सारे फिगर में आप देख रहे हैं कि जो करंट पास कर रहा था वो इससे अगले में जा रहा है, इससे अगले में और इससे अगले में। तो दिस इज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। मतलब सीरीज कॉम्बिनेशन में आपको ये देखना है कि एक रेसिस्टेंस से जो निकलने वाला करंट है वो अगले रेसिस्टेंस के बिगिनिंग पॉइंट में जा रहा है। इस बैटरी के लिए
जिधर सोर्स ऑफ करंट है उधर से हम लोग इसकी बिगिनिंग देखते हैं। सीरीज मतलब हमेशा मत समझिएगा कि लाइन में है, ये ऐसे भी रह सकता है, ये ऐसे भी रह सकता है। इसको आप पैरेलल मत समझ लीजिएगा कि ये इस तरह से है तो पैरेलल है। बहुत लोगों को कंफ्यूजन होती है कि पैरेलल है। तो ये देखिए सबका स्टार्ट एंड, ये अगर अलग रहता तो स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड, स्टार्ट एंड एंड, स्टार्ट एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट एंड एंड पॉइंट। तो हमने यही देखा कि एंड पॉइंट इज कनेक्टेड टू स्टार्ट पॉइंट ऑफ अदर रेसिस्टर। इसी को हम लोग कहते हैं सीरीज कॉम्बिनेशन। दिस इज नोन एज योर सीरीज कॉम्बिनेशन। तो ये आपका सीरीज कॉम्बिनेशन है। अब हम लोग देख लेते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है। व्हाट इज योर पैरेलल कॉम्बिनेशन? सो पैरेलल कॉम्बिनेशन मतलब हमारा रेसिस्टेंस जो है वो आपको पैरेलली कैसे रहता है। पैरेलल कॉम्बिनेशन में आपको यहाँ देखिए जैसे एक पॉइंट से ही एक रेसिस्टेंस निकला, दूसरा रेसिस्टेंस निकला, तीसरा रेसिस्टेंस निकला, एंड ये तीनों आपको ज्वाइन होकर आ गया। अगर हम इसको बैटरी से जोड़ देते हैं तो देखिएगा इस बैटरी के लिए क्या हो रहा है। करंट यहाँ से आया, सपोज हमने यहाँ पे एक स्विच भी लगा दिया, ये आपका स्विच है और ये हमने ऑन रखा, करंट फ्लो करेगा। अब यहाँ देखिए करंट यहाँ से इस तरफ एक हिस्सा, इस तरफ और एक हिस्सा इस तरफ, तीन भाग में बट जाएगा। इस करंट के लिए ये तीनों स्टार्ट है, इधर से ये करंट यहाँ आया, ये यहाँ पहुंचा और ये यहाँ पहुंचा, और इसको क्रॉस करते हुए ये निकला। ये इस करंट के लिए कौन सा पॉइंट है? एंड पॉइंट। करंट ऐसे आए और तीनों के तीनों इस जगह पे ज्वाइन करके ऐसे सर्किट में आपको ट्रेवल करते हुए यहाँ तक चले आए। तो यहाँ पर ये जो रेसिस्टेंस हमने लिया था, सपोज रेसिस्टेंस R1, रेसिस्टेंस R2 एंड रेसिस्टेंस R3, ये तीनों के तीनों आपके पैरेलल कॉम्बिनेशन में कहे जाएंगे। तो सीरीज में आपने देखा कि वही करंट एक से निकलकर दूसरे में जा रहा है। इसमें आप देख रहे हैं कि करंट की ब्रांचिंग हो जा रही है। जैसे यहाँ पे आपने देखा तीन भाग में बट रहे हैं, पहला भाग, दूसरा भाग और तीसरा भाग। तीनों अलग अलग रेसिस्टेंस में गए, तीनों एक बार सबके स्टार्ट पॉइंट पे गए और तीनों एक साथ सबके एंड पॉइंट से निकले और एक जगह पे चले आए। तो इस तरह के कॉम्बिनेशन को हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन कहते हैं। तो ये हमारा था पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब डेफिनेशन को देखिए, आपको समझ में आएगा। डेफिनेशन में जो मैंने कहा था, when two or more resistance are connected from end to end, end to end का मतलब एक एंड दूसरे के पहले स्टार्टिंग पॉइंट से या एक एंड उसके दूसरे एंड से जुटा हुआ है, इसको हम लोग क्या कहें? सीरीज। और पैरेलल में क्या कहते हैं? when two or more resistance are connected between same two points, they are said to be connected in parallel। same two points मतलब जैसे यहाँ पर आपने देखा कि ये तीन रेसिस्टेंस इस पॉइंट और इस पॉइंट के बीच में जुटे हुए हैं। ये तीन के जगह पे आप चाहें तो इसमें एक और रेसिस्टेंस जोड़ सकते हैं, चार हो जाएगा। आप चाहें तो इसमें और जोड़ सकते हैं, पाँच हो जाएगा। तो इसकी कोई लिमिट नहीं है आप कितना जोड़ रहे हैं। ये सारे के सारे आपको पैरेलल कनेक्शन कहलाएंगे। अब इसके में क्या मतलब क्या हुआ? ये करंट इधर से भी जाएगा और ये करंट यहाँ से भी जाएगा, मतलब इसमें 5 ब्रांचिंग हुआ। ये भी स्टार्ट है, ये भी स्टार्ट है, ये भी एंड है और ये भी एंड है। अब आता है मिक्स्ड सर्किट। मिक्स्ड सर्किट में क्या होता है कि तीनों चीज, मैं तीनों कहते हैं, दोनों आपका सीरीज और पैरेलल दोनों कॉम्बिनेशन एक साथ रहता है। जैसे ये देखिए, सो यहाँ पर हमने देखा ये एक मिक्स सर्किट का एग्जांपल होते हुए आ रहा है। ये मिक्स सर्किट कैसे है मैं आपको अभी समझाने जा रहा हूँ। ध्यान से हमारे साथ बने रहिए, जुड़े रहिए, देखते रहिए।
मैं आपसे एक रिक्वेस्ट और कहूँगा, सब्सक्रिप्शन कम होने के कारण से मैं यूट्यूब पे लाइव नहीं आ पा रहा हूँ। यदि आप वीडियो देख रहे हैं, आपको पसंद आ रही है, तो आपसे एक रिक्वेस्ट है, आप कहीं से हैं, कुछ भी हैं, इट डजेंट मैटर, आप स्टूडेंट हैं, आप सब्सक्राइब करें। आपकी सब्सक्रिप्शन हमें इंकरेज करती है ताकि हम और वीडियोस को अपलोड कर सकें। चलिए, इस सर्किट में देखिए आपका एक सोर्स है, करंट निकला, ये स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, स्टार्ट पॉइंट, एंड पॉइंट, ये दोनों आपस में क्या है, सीरीज में है। अब यहां से जो करंट आ रहा है इस जगह पे, ये दो भाग में बट गया, एक इधर और एक इधर, तो ये दोनों आपस में कैसे हैं, ये दोनों आपस में, दीज आर इन पैरेलल। फिर यहां से निकला और ये तीनों आपस में फिर कैसे हो गए, आपस में पैरेलल। फिर निकला, ये इसका एंड पॉइंट इसके स्टार्ट पॉइंट से जुटा है, तो ये आपस में कैसा हो गया, फिर सीरीज। ये तीनों आपस में कैसे हैं, पैरेलल। तो इनको जब हम लोग तोड़ेंगे ना सिंप्लीफाइड सर्किट में, जिसको तोड़ना आपको न्यूमेरिकल में सिखाया जाएगा, जो कि लाइव क्लास में ही पॉसिबल है। कैसे टूटता है, क्या टूटता है, कुछ लोग को आता होगा, दैट इज वेल एंड गुड। जिनको नहीं आता है वो फिलहाल थ्योरी है, तो आप बस इसके थ्योरी को समझिए, तोड़ना मैं आपको लाइव क्लास में जरूर बताऊंगा। सो अभी आप थ्योरी को समझिए कि इसको तोड़ेंगे तो ये रेसिस्टेंस ऐसे आ गया, ये जो तीन दो ठो है ना, ये टूट कर आपको इस तरह से एक रिजल्टेंट बनकर आएगा। ये वाला भी टूट कर आपको एक रिजल्टेंट बनकर आएगा इस तरह से, बिल्कुल। ये आपका ऐसा रहा, और फिर ये वाला भी है, ये भी टूट कर आपको यहाँ पे एक रिजल्टेंट बनकर आएगा। ये रिजल्टेंट ऐसे, ये आपका सर्किट बन जाएगा। अब ये सारे के सारे, जैसे ये वाला रेसिस्टेंस मैंने यहाँ पर दिखाया, ये वाला यहाँ पर दिखाया, इस दो के बदले एक, उसको रिजल्टेंट कहते हैं। ये कैसे टूटता है, इसके लिए लाइव क्लास में आपको ज्वाइन करनी होगी। ये तीन है, इसको तोड़कर यहाँ पे करेंगे तो ये इसका रिजल्टेंट हुआ। ये कैसे टूटता है, लाइव क्लास में आपको बताया जाएगा। ये यहाँ पर है और इसको फिर तोड़कर हमने यहाँ पर लिखा। तो इस तरह के सर्किट को मिक्स सर्किट कहते हैं। आप देख रहे हैं कि ये पीपीटी में कैसा दिख रहा है, कुछ पता ही नहीं चल रहा है बस समझाने के बाद। अगर कोई अचानक से इस मूवमेंट पे क्लिक करेगा तो उसे कुछ समझ में नहीं आएगा कि क्या है और क्या नहीं है, सिर्फ लाइन से लकीर खींचे हुए दिख रहा है। सो रिक्वेस्ट है आपसे कि वीडियो बढ़ा कर देखने से अच्छा है कि आप इसे बने रहें और एक साथ देखते रहें ताकि आपको समझ में आए। तो मैंने बेसिक क्लियर बता दिया आपको, बेसिक फंडामेंटल सीरीज और पैरेलल का। अब आते हैं सीरीज पैरेलल को, रेसिस्टेंस को तोड़ा कैसे जाता है, सिंप्लीफाई कैसे किया जाता है, ये लाइव क्लास में होगा। सीरीज एंड पैरेलल से कुछ जुटे हुए थ्योरीज हैं, इन थ्योरी को आप नोट कर लें। ये थ्योरी आपको न्यूमेरिकल बनाने में बहुत मायने रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट रखेंगे। तो चलिए हम सीरीज और पैरेलल का आपको डिफरेंस बताते चल रहे हैं कि क्या है क्या नहीं। मैं पहले सारे के सारे को आपके सामने प्रेजेंट कर दे रहा हूं ताकि आप एक साथ सबको समझ सकें। आर टी इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। आर टी का मतलब होता है टोटल रेसिस्टेंस। आर टी स्टैंड्स फॉर टोटल रेसिस्टेंस। आप यहाँ देख सकते हैं आर और टी मैंने पीपीटी में एक बराबर में लिखा है, एक्चुअल में होता है कैपिटल आर एंड नीचे में स्मॉल टी। आप ऐसे दे सकते हैं या कैपिटल टी भी दे सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इसका मतलब होता है टोटल रेसिस्टेंस, टी फॉर टोटल, आर फॉर रेसिस्टेंस। लिखा जाता है आर टी लेकिन पढ़ा जाता है टोटल रेसिस्टेंस। तो सीरीज में रेसिस्टेंस जो है वो आपको कहता है दैट इज R1 प्लस R2 प्लस R3। कहने का मतलब जैसे आपने देखा था ना, ये तीन रेसिस्टेंस, सपोज ये 2 है, ये 5 है, ये 3 है, इसका RT क्या हो जाएगा, 2 प्लस 5 प्लस 3, 5 2 7, 5 3 8 2 10। तो इस रेसिस्टेंस का RT आपको क्या हो गया, व्हाट विल बी योर RT, RT इज इक्वल टू 10 ओम। यही इसके कहने का मतलब है सीरीज में।
अब आता है पैरेलल का RT। देखिए पैरेलल में RT डायरेक्ट नहीं निकलता है, पैरेलल में RT होता है 1/RT। यहाँ पर ये 1/RT होगा। सो इट इज 1/RT इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। जैसे मान लीजिए हमारा एक सर्किट है जिसमें कि दो हमने रेसिस्टेंस को लिया है, ये 2 ओम का है और ये 5 ओम का। भी मैं छोटा छोटा लेके आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, डिटेल आपको ऑनलाइन क्लासेस में मिल जाएंगे। सो 1/RT मतलब 1/2 प्लस 1/5। अब क्या करेंगे 1/RT टोटल रेसिस्टेंस निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे 1/RT इज इक्वल टू 1/2 प्लस 1/5। तो कितना हो गया आपका एलसीएम 5 दूनी 10, 5 प्लस 2 कितना आ गया आपका 7/10। देखिए ध्यान देने वाली बात अब आपको यहाँ पर है, इस जगह ध्यान दीजिएगा। 1/RT इज इक्वल टू 7/10, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा 10 इज इक्वल टू 7RT। तो RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10/7। तो इसीलिए आपने देखा कि ये 7/10 आया था, पलट के लोग बोलते हैं कि लिख दिया जाता है 10/7। जो भी आया उसको उल्टा रेसिप्रोकल कर दीजिए। ये रेसिप्रोकल कैसे होता है आप यहाँ देख लीजिए, एक्चुअल में प्रोसेस चल रहा होता है 1/RT इज इक्वल टू 7/10, यही है। और 10 इज इक्वल टू 7RT ये लिखेंगे, या फिर RT इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, अब ये 7 नीचे चला आएगा 10/7 ओम। तो इस दो रेसिस्टेंस के बदले आपको क्या बनकर आया, एक रेसिस्टेंस बनकर आया जिसकी वैल्यू कितनी है 10/7। तो यही है आपका रेसिप्रोकल। तो दिस इज फर्स्ट स्टेटमेंट का एक्सप्लेनेशन। अब देखिए एंड टू एंड कनेक्शन है, मैंने आपको अभी जस्ट बता दिया कि एक एंड दूसरे के बिगनिंग से, दूसरे का एंड तीसरे के बिगनिंग से जुटा हुआ रहता है। इसमें क्या है ऑल कॉमन एंड हैज वन कॉमन टर्मिनल, जैसे बताया सबों का स्टार्ट एक जगह पे और सबों का एंड एक जगह पे। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, आपके घर में अगर 4 फैमिली मेंबर्स हैं, चारों आदमी अपने दाहिने हाथ को एक जगह रख दें और चारों आदमी अपने बाएं हाथ को एक जगह रख दें, तो सबका राइट हैंड एक जगह पे है, लेफ्ट हैंड एक जगह पे, दैट इज एग्जांपल ऑफ पैरेलल कॉम्बिनेशन। वही लेफ्ट का राइट से, फिर लेफ्ट का राइट से अगर कनेक्शन हो रहा है तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सीरीज कनेक्शन। थर्ड पॉइंट जो है रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज ग्रेटर देन द बिगेस्ट इंडिविजुअल रेसिस्टेंस। इसका मतलब जैसे आपको मैंने एक एग्जांपल से बताना है, सपोज एक रेसिस्टेंस है, यहाँ पर ये 1 ओम का है, ये 5 ओम का और ये 20 ओम का है। इसमें सबसे बड़ा रेसिस्टेंस कितना है 20। हमारा जो रिजल्टेंट है उसका रिजल्टेंट क्या होगा 20 + 5 + 1 26 आया। अब देखिए रिजल्टेंट रेसिस्टेंस आपका कितना आया 26 इज बिगर देन द इंडिविजुअल, सबसे बड़ा कौन सा है 20। तो यही कह रहा है ऑब्वियस सिंपल सी एडिशन है, एडिशन में जितने भी चीज जो रिजल्ट है एडिशन का वो इंडिविजुअल से तो बड़े होंगे, तो वही है कि ये बड़े से भी बड़ा है। इसमें इंटरेस्टिंग चीज ये है पैरेलल वाले में इट इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट का मतलब जैसे आपको एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है इस तरीके से 1 ओम का, ये रेसिस्टेंस दिया हुआ है 2 ओम का और एक रेसिस्टेंस दिया हुआ है 3 ओम का। इस तीनों को अगर आप सॉल्व करते हैं तो आप क्या देखते हैं 1/1 प्लस 1/2 प्लस 1/3 इज इक्वल टू 1/RT। इसका रिजल्टेंट निकालेंगे तो एलसीएम कितना आ जाएगा 6, यहाँ पे 6 + 3 + 2 6 7 8 9 10 11 11/6। तो RT आपका कितना हो जाएगा
रेसिप्रोकल कर दीजिए, 6/11। अब 11 भागा 6 देखिए कितना आएगा, दशमलव देंगे, 0, 11 पच्चे 55 होता है आपका, 55 आ गया, यहाँ पे 5 0 आएगा, 0.54। सो आपका RT कितना आया, 0.54 ओम। अब इस चीज को आप ध्यान से समझिए, हमने जो लिखा था रिजल्टेंट रेसिस्टेंस इज स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट। यहाँ पर सबसे स्मॉलर कौन है, 1 ओम। योर 1 ओम इज स्मॉलेस्ट। इस फिगर में सर्किट में 1 ओम सबसे कम है और आपका रिजल्टेंट क्या है, 0.54, 1 से भी छोटा। यही कहता है कि उसमें रिजल्टेंट रेसिस्टेंस बिगर देन द बिगेस्ट होता है और इसमें आपका रिजल्टेंट रेसिस्टेंस स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट होता है। सो रिजल्ट आपके सामने है कि रिजल्टेंट आपने अभी देखा कि अभी आपके सर्किट में रिजल्ट स्मॉलेस्ट रेसिस्टेंस 1 ओम का था, अब ये जो है आपका स्मॉलर देन द स्मॉलेस्ट, मतलब ये 1 ओम से भी छोटा है। अब यहाँ पर ये दो चीज न्यूमेरिकल बनाने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये दो स्टेटमेंट को नहीं याद रखेंगे तो आपसे सीरीज पैरेलल के सवाल नहीं बनेंगे। दिस इज द गॉडफादर रूल ऑफ सॉल्विंग सीरीज एंड पैरेलल। ये याद रखने की चीज है। जब सवाल बनाएंगे तो आप लाइव क्लास में आपको मैं समझाऊंगा कि क्या इसका मतलब है। फिलहाल आप नोट कर लीजिए और याद रखिए। इसमें कहता है सेम करंट अक्रॉस ईच रेसिस्टर। इसमें करंट जो है सेम रहता है हर रेसिस्टर के। इसमें पैरेलल में वोल्टेज सेम रहता है, मतलब सीरीज में करंट सेम रहेगा और पैरेलल में वोल्टेज सेम रहेगा। सीरीज में वोल्टेज अलग अलग होता है और पैरेलल में आपको वोल्टेज सेम रहता है। आज के क्लास के लिए आपके पास इतना था जो आपको हेल्प करेगा अगले स्लाइड्स, मतलब अगले आपके लाइव क्लास में न्यूमेरिकल के लिए। तो आप अब न्यूमेरिकल के लिए जुटे रहिए हमारे साथ हमारे साइंस कैफे में। ये नंबर यही है। मैं लाइव क्लासेस आपको गूगल मीट पे कंडक्ट कर रहा हूँ और आप चाहें तो लाइव क्लासेस में न्यूमेरिकल्स के लिए जुड़ सकते हैं। क्लासेस के टाइम्स मैं आप स्टूडेंट्स को अपने व्हाट्सएप पे जो जुटे हुए हैं उन्हें मैं बता देता हूँ। तो इफ़ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन ऐड ऑन माय गूगल क्लासेस फॉर सॉल्विंग द प्रॉब्लम्स। टिल देन हैव ए नाइस डे, नाइस स्टे एंड प्लीज़ डू सब्सक्राइब। आप अपने फ्रेंड्स को भी फॉरवर्ड कीजिए, थोड़ी सपोर्ट हमें भी मिलनी चाहिए। अगर आप वीडियोस देख रहे हैं आपको पसंद आ रहा है तो आप खुद भी सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स से को भी सब्सक्राइब कराएं ताकि मैं थाउजेंड्स के मार्क को क्रॉस कर सकूं और यूट्यूब पे लाइव वीडियोस में आ सकूं, क्योंकि यूट्यूब की लाइव की क्वालिटी आपसे छुपी हुई नहीं है। तब तक के लिए थैंक यू, ऑल द बेस्ट।